हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में, ललितपुर में, पटना में, भिलाई में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। यह एकता के भाव को प्रदर्शित करती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? मानव, पौधों, सरीसृप, ग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मानव। मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, भू संसाधनों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मंदाकिनी नदी कहाँ में अलकनंदा में मिलती है? विष्णु में प्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? भूटान की, पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किमी लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है, लगातार बह रही है। यह हट्टन के पठार से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव है जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, जलगांव महाराष्ट्र, हाजीपुर बिहार, बेलगाम कर्नाटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है थोसेघर जलप्रपात। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्न में से किस राज्य ने आरंभ की? उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने, जम्मू और कश्मीर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भौरों घाटी में लंका नाम की जगह पर विस्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि भूमि, उत्पादक भूमि, जुताई वाली भूमि, उत्पादक भूमि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि भूमि। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आसाम। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में सांभर झील स्थित है। इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। माउंट सिनी ओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पक्के बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आसाम में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ गलत है। पक्के बाघ अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 वर्ग किमी वाला आरक्षित वन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी एक सहायक नदी है? या गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? वेनगंगा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा वेनगंगा। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
होते हुए बंगाल खाड़ी में विलीन हो जाती है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, उत्तराखंड की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आसाम। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? डाफला पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, वासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों गारो, वासी, जयंतिया ये मेघालय में स्थित हैं, जबकि डाफला पहाड़ियाँ मेघालय में नहीं हैं। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। यह मेघालय में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%, 10%, 25%, 15%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है और 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, भागीरथी नदी पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए दोस्तों कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध 260 मीटर लगभग की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। यह सबसे ऊंचा बांध है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।